हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल इन कॉमर्स की दुनिया एसएस एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? मजे में? बढ़िया। चलिए सभी को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। सो गाइस, आज जो है मैंने जैसे आप लोगों को कल प्रॉमिस किया था, कल बताया था आपको कि अकाउंटिंग इक्वेशन खत्म करने के बाद हम जो है कैश बुक जो है वो शुरू करने वाले हैं। तो वही चीज आज जो है हम शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले कैश बुक होता क्या है? कैश बुक जो उसके नाम से ही हमें समझ में आता है कि जितने भी कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होते हैं वी आर रिकॉर्डिंग इन वन बुक। कैश से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं हम उसको एक बुक में रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कैश बुक बोलेंगे। मतलब हम इसका कहने का मतलब ना हम कोई क्रेडिट ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने वाले हैं, ना ही हम कोई अदर ट्रांजैक्शन जो है इसके अंदर रिकॉर्ड करने वाले हैं। कैश बुक के अंदर हम दो टॉपिक सीखने वाले हैं। वैसे तो बहुत सारे टॉपिक सीखने वाले हैं, लेकिन कैश बुक के अंदर दो टॉपिक हमारा मेन जो रहेगा वो सीखेंगे हम लोग। वो होगा सिंगल कॉलम कैश बुक, सिंगल बोलो या फिर इसको सिंपल कॉलम कैश बुक बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपल कॉलम कैश बुक। और दूसरा होता है डबल कॉलम कैश बुक। ठीक है, सिंपल कॉलम सिंगल कॉलम कैश बुक में हम सिर्फ कैश से रिलेटेड ही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, जबकि डबल कॉलम कैश बुक के अंदर हम जो है हम कैश और बैंक से रिलेटेड भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं। क्योंकि भाई आजकल तो आप लोगों को पता ही है कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस का ज़माना हो गया है। हम कहीं पे भी जाते हैं तो मेरे ख्याल से बहुत ही कम लोग जो होते हैं वो कैश को कैरी कर रहे होते हैं। ऑनलाइन पेमेंट कर दे, गूगल पे, फोन पे कर देना। तो भाई हमारे 90% ट्रांजैक्शन जो रहता है वो अकाउंट के थ्रू ही होता है, ऑनलाइन पेमेंट ही होता है, चेक के थ्रू होता है। बिजनेस है तो भाई बिजनेस में ज़्यादातर ट्रांजैक्शन जो होते हैं वो चेक के थ्रू ही होते हैं। लेकिन वो हम जो भी बैंक के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं वो डबल कॉलम कैश बुक में करते हैं। सिंगल कॉलम कैश बुक में हम उससे कोई भी बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होता है, जैसे हम किसी को चेक दे रहे हैं या रिसीव्ड हो रहा है, तो वो सब चीज़ें हम यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करते हैं। सो गाइस, आज जो है मैं आपको सिंगल कॉलम कैश बुक के बारे में बताऊंगी, फिर डबल कॉलम कैश बुक के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द सिंगल कॉलम कैश बुक। कहीं पे भी डाउट रहे प्लीज आप कमेंट करके बता सकते हैं। एंड लाइक, अगर आपको वीडियो जो है पहले तो एंड तक देखिए। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, ताकि वो भी फटाफट रिवीजन जो है, जो फास्ट रिवीजन जो है वो टॉपिक का कर सकें। तो सिंगल कॉलम कैश बुक के अंदर हम लोग जो है सिंगल कॉलम कैश बुक, सिंपल कॉलम कैश बुक जो है वो सीखने जा रहे हैं। इसके अंदर हमारा सबसे पहले जो कॉलम होता है कैश बुक, हम लिखेंगे यहाँ कैश बुक इन द बुक्स ऑफ, जो भी बंदा होता है नाम जो दिया होगा उसका, उसके अकाउंट में हम लिख देंगे। हमारा कॉलम बनेगा डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट, फिर से डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट। ठीक है, तो हमने यहाँ पे अमाउंट डाल दिया। हाँ, लेफ्ट हैंड साइड जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ, चाहे लेजर हो चाहे जर्नल हो, लेफ्ट हैंड साइड जो रहता है वो हमारा रहता है डेबिट साइड, और राइट हैंड साइड जो रहता है वो हमारा होता है क्रेडिट साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में जो पर्टिकुलर मैं लिख रही हूँ यहाँ पे कुछ नहीं होता है। जो भी रिसीव्ड हो रहा है, रिसिप्ट मतलब जो भी कैश रिसीव्ड हो रहा है, जो भी पैसा हमें मिल रहा है उसको हम लोग डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। और जो भी हम पेमेंट कर रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं? पेमेंट कर रहे होते हैं, दैट वी राइट एट द क्रेडिट साइड। कहाँ पे लिखते हैं हम लोग उसको? क्रेडिट साइड में लिखते हैं। जैसे लेट्स स्टार्ट, अगर क्वेश्चन है हमारे पास, एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, और वो क्वेश्चन जो है हमारे पास दिया हुआ है, सबसे पहले कैश इन हैंड दिया हुआ है। कैश इन हैंड मतलब हमारे पास हाथ में कितना कैश अवेलेबल है। जब कैश इन हैंड दिया होगा तो वी विल राइट हियर, कोई भी डेट है, सपोज फर्स्ट ट्रांजैक्शन है, हमने लिख दिया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कोई भी अमाउंट जो भी दी होगी, हमें कैश इन हैंड है तो इसलिए मैंने टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा। अगर बोला होता है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, अगर बोला होता है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो मैंने टू बैलेंस ब्रॉट डाउन की जगह पे डाला होता है टू कैपिटल अकाउंट। क्या डाला होता है मैंने? टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हमको दे रखा है, वो कितना दे रखा है हमारे पास? 25,000 दे रखा है। ये हम लोगों ने रिकॉर्ड कर दिया। सेकेंड, अगर ट्रांजेक्शन जैसे हम लोगों को फॉर एग्जाम्पल बोला है कैश सेल्स, कैश सेल्स, अब सोचो
तुम बताओ क्या होगा अगर हम कोई चीज सेल कर रहे हैं, ठीक है, सपोज अमाउंट कैश सेल कर रहे हैं, मतलब हम सेल कर रहे हैं, सेल करने का पैसा आएगा ही हमारे पास, वो भी कैश सेल, मतलब कैश को नहीं बेच रहे हैं, हम सेल कर रहे हैं इन कैश, पैसा हमारे पास आ रहा है। तो सेकेंड ट्रांजेक्शन हमने सेल किया, सेल करने के बाद हमारे पास पैसा आया, लेके चल लेते 10,000 रुपीज हमारे पास आ गया। फिर हम लेके चल सकते हैं, जैसे इन्होंने बोला डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, लेके चलो, डिपॉजिट किया तुमने कैश, कैश ही डिपॉजिट किया ना, मैंने कैश लिया, मेरे पास कैश था, एक मिनट, ये मेरे पास कैश है, ये कैश लेके गई मैं बैंक में और बैंक में मैंने जाके डिपॉजिट कर दिया। बैंक में जैसे ही मैंने कैश जाके डिपॉजिट कर दिया, मतलब मेरे पास से पैसा गया। क्या हुआ, मेरे पास से पैसा गया, कहां गया, बैंक में गया। तो भाई पैसा गया ना, बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करते, लेकिन पैसा तो गया, तो हम यहां पे लिखेंगे थर्ड बाय बैंक। क्या लिखेंगे, बाय बैंक। भाई मैंने बैंक में पैसे डाल दिए, सपोज कितने डाल दिए, लेके चलते हैं 5,000 रुपए मैंने बैंक में डाल दिए। फिर अब सपोज और एक ट्रांजेक्शन हो जाए, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। क्या हो गया, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे हम कोई गुड्स परचेज कर रहे हैं, तो क्या हम इस बुक में रिकॉर्ड करेंगे परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट? क्या हम रिकॉर्ड करेंगे? नहीं रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि जो भी ट्रांजेक्शन कैश से रिलेटेड रहते हैं वही हम यहां पे रिकॉर्ड करते हैं। मतलब हम कोई भी क्रेडिट ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो हम उसको ट्रांजेक्शन नहीं हो। लेकिन अगर ये होता परचेज गुड्स इन कैश, क्या होता, परचेज गुड्स इन कैश, तो मैंने यहां पे लिखा होता परचेज किया ना, कैश में परचेज किया, मैंने सामान खरीदा, उसने मुझे सामान दिया और मैंने उसको पैसा पेमेंट कर दिया, तो मेरे पास से पैसा गया। पैसा गया मतलब पेमेंट, पेमेंट साइड लिख देंगे हम लोग, क्रेडिट साइड बाय परचेज। क्या लिखेंगे हम लोग, बाय परचेज। कितने में ले लें हम लोग, सपोज 10,000 ले लेते हैं, ठीक है, 10,000 में हमने परचेज कर दिया। फिर आगे सपोज कोई ट्रांजेक्शन आ गया, कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम, राम से हमें कैश रिसीव्ड हो गया, तो आ ही रहा है ना पैसा हमारे पास, तो हम उसको यहाँ पे लिख देंगे थर्ड ट्रांजेक्शन टू राम, राम से कैश रिसीव्ड हो रहा है, मैंने लिख दिया 40,000 जो है हमें रिसीव्ड हो रहा है। या फिर हमने लिख दिया उसके आगे वेजेस पेड इन कैश, अगर कोई वेजेस पेड है, चाहे सैलरी पेड है, चाहे इंटरेस्ट पेड है, कुछ भी पेमेंट कर रहे हैं हम लोग इन कैश में अगर कर रहे हैं तो वी विल राइट एट द क्रेडिट साइड दैट इज पेमेंट। तो मैंने यहां पे लिख दिया बाय वेजेस, हमने वेजेस पेमेंट कर दिया, वेजेस दे दिए 5,000 का हमने वेजेस पे कर दिया। और ट्रांजेक्शन्स हम क्या ले सकते हैं, जैसे पेड कैश टू पेड कैश फॉर ट्रांसपोर्ट, हमने ट्रांसपोर्ट के लिए कैश का पेमेंट किया तो पैसा गया ही ना, इस केस में भी ट्रांसपोर्ट के लिए हम पेमेंट कर रहे हैं तो पैसा हमारा जा रहा है। 7 ट्रांजेक्शन बाय ट्रांसपोर्ट चार्जेस, तो ये हमने रिकॉर्ड कर दिया, ये भी ले लेते हैं हम लोग, सपोज 3,000 रुपए ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं, 3,000 रुपए ले लेते हैं। फिर एक ट्रांजेक्शन आता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिखा इशूड चेक टू अ क्रेडिटर, इशूड चेक टू अ क्रेडिटर, तो क्या हम इसको रिकॉर्ड करेंगे, चेक इशू किया हमने, हमारे पास से चेक गया, कैश गया क्या हमारे पास, नहीं गया, तो हम चेक इशूड जो रहता है, याद रखना इशूड चेक, जितना भी चेक इशूड रहेगा, इशूड चेक टू अ क्रेडिटर दिया हुआ है, टू अ क्रेडिटर हो गया, या चेक रिसीव फ्रॉम अ डेटर हो गया, ठीक है, जो भी चेक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जो भी चेक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स होते हैं दैट वी नेवर रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, उसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट में कभी भी रिकॉर्ड नहीं करते हैं। और हो गया सपोज फॉर एग्जांपल पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, सपोज इलेक्ट्रिसिटी बिल हम लोगों ने पे कर दिया, तो ये भी यहाँ पे भी हमारा पैसा जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी हमने लिख दिया, सॉरी बाय लिखना भूलिएगा मत, इलेक्ट्रिसिटी बिल लिख दिया हम लोगों ने, और जो सपोज 2,000 रुपए हमारे गए, तो ये हमने सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर दिए, मतलब पैसे आ रहे हैं तो वी आर राइटिंग एट द डेबिट साइड, पैसे जा रहे हैं तो हम इसको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हम डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल दोनों साइड का टोटल करेंगे। चलो कर लेते हैं जरा टोटल हम लोग, ये मैंने डेबिट का टोटल किया, ये कर लेने के बाद 40 + 25 65 + 10 75,000 आया, 75,000 आ गया। अभी क्रेडिट का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर लेते हैं, 5 + 5 10 + 10 20 25 आ गया, कितना आ गया 25 आ गया। अभी मैं एक बड़ा है एक छोटा है,
तो यहाँ पे 75 है, यहाँ पे 25 है, तो मैं 25 नहीं लिखूंगी। जो बड़ा अमाउंट होता है वो बड़ा अमाउंट हम नीचे लिखते हैं, तो मैंने बड़े अमाउंट को यहाँ पे लिख दिया 75,000। यहाँ का टोटल कितना था? 25,000 था, ठीक है। तो 75,000 में से जब हम 25,000 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 50,000 आएगा। तो हमारा बैलेंस हमारे पास कितना बच रहा है? हाँ, एक चीज और ध्यान रखना, ये जो भी है कोई भी मंथ हो सकता है, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो लेके सपोज मैंने मार्च का मंथ लेके चला, ठीक है, ये मार्च मैंने ले लिया, तो मार्च यहाँ पे लिख दिया, जैसे मार्च है 3 सब जगह पे हम रिकॉर्ड कर देते हैं। तो मार्च का आखिरी डेट क्या होता है? मार्च का आखिरी डेट होता है 31 मार्च। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 31 मार्च, क्योंकि क्लोज हमेशा हम एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द क्वार्टर इस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं। तो 31 मार्च तक हमारा बैलेंस कितना बच रहा है? बाय बैलेंस कैरी डाउन। क्या हो गया? बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना बच रहा है हमारे पास? 50,000। ये हमारा हो गया बैलेंसिंग फिगर। समझ में आया? दिस इज द वे वी हैव टू रिकॉर्ड। जैसे ही हमने 31 मार्च को लिख दिया बैलेंस कैरी डाउन 50,000, इसको हमें ब्रॉट इट डाउन भी करना पड़ेगा। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे 1 अप्रैल, ठीक है। 1 मार्च के बाद कौन सा मंथ आता है? अप्रैल मंथ आता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1 अप्रैल, क्लोजिंग समझ में आया ना सबको? 1 अप्रैल लिखा, फिर वापस मैं लिखूंगी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि अभी अप्रैल मंथ का भी अगर कोई ट्रांजेक्शन दिया होगा तो हम उसे रिकॉर्ड करेंगे, उसके लिए नया कैश बुक हम प्रिपेयर करेंगे, और यहाँ पे मैं लिख दूंगी 50,000। सो समझ में आया गाइस? क्या करना है हमको? पैसा अगर हमें मिलता है, ओनली कैश ट्रांजेक्शंस, पैसा अगर हमें मिलता है तो हम लिखते हैं डेबिट साइड, पैसा अगर हमारा जाता है तो हम लिखते हैं क्रेडिट साइड। कोई भी क्रेडिट ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, कोई भी चेक से रिलेटेड ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। और उसके बाद हम सारे ट्रांजेक्शंस लिखने के बाद हम कैरी डाउन क्लोजिंग करते हैं उसका। तो डेबिट का टोटल करेंगे और क्रेडिट का टोटल करेंगे। जो भी साइड बड़ा होगा उसको हम टोटल में लिखेंगे, डबल अंडरलाइन मारेंगे यहाँ पे, और जो छोटा होगा उस साइड हम बैलेंस कैरी डाउन लिखेंगे और उन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, और डिफरेंस निकालने के बाद उसको हम बैलेंस कैरी डाउन लिख करके, जैसे 50,000 है वो हम यहाँ पर लिख देंगे, और उसी बैलेंसिंग फिगर को नेक्स्ट मंथ के लिए ट्रांसफर कर दिया जाता है 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 50,000। समझ में आ गया सबको? आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ये है हमारा सिंपल कॉलम कैश बुक। तो कल आप लोग रेडी रहिएगा, क्वेश्चन हम डबल कॉलम कैश बुक के बारे में डिस्कस करेंगे, डबल कॉलम कैश बुक के बारे में लिखेंगे। गाइस कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट, और या फिर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। माय कांटेक्ट नंबर इज 9764699899, ठीक है। आप इस पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड प्लीज अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये पहुंच सके, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के जो डाउट्स है वो क्लियर हो सके। कल मैं आपको डबल कॉलम कैश बुक बताऊंगी, और रोज मैं एक टॉपिक का रिवीजन आप लोगों को करा दूंगी, ताकि एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो सके। सो गाइज लेट्स मीट टुमारो, कल मिलते हैं हम लोग। बाय बाय।